नमस्कार बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका नाम है गहरी दोस्ती। तो आइए जानते हैं कि गहरी दोस्ती क्या होती है। गहरी दोस्ती यानी सच्चे मित्र जो मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करे, उसे हम बोलते हैं गहरी दोस्ती। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 3 गहरी दोस्ती। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के पास एक गुफा थी। उसमें एक लोमड़ी रहती थी। कछुए और लोमड़ी में गहरी मित्रता थी। मित्रता यानी दोस्ती। कछुआ पानी के भीतर यानी अंदर से तरह तरह की खाने की चीज़ें लोमड़ी को लाकर देता। लोमड़ी भी जंगल के पेड़ों से फल आदि कछुए को लाकर देती। एक दिन दोनों तालाब के किनारे गपशप यानी बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। तेंदुए को देखकर लोमड़ी सरपट दौड़ी, सरपट यानी तेजी से, और गुफा में छिप गई। जैसे ही कछुआ धीरे धीरे चलकर तालाब की ओर जाने लगा, तेंदुए ने छलांग लगाई और कछुए को दबोच लिया यानी पकड़ लिया। उसने अपने पैने यानी तेज नाखूनों से कछुए के सख्त खोल को खुरचना शुरू किया। खुरचना यानी कि परत छीलना। काफ़ी देर तक खुरचने के बाद भी उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था और उसी के पास एक गुफा थी जहाँ लोमड़ी रहती थी। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। जो कछुआ था वो तालाब से यानी पानी के अंदर से जो भी खाने की चीज़ें होती वो लोमड़ी को ला कर देता, और लोमड़ी भी जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर कछुए को ला कर देती। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों तालाब के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक से वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है। तेंदुए को देखकर जो लोमड़ी होती है वो तेज़ी से दौड़ पड़ती है और अपनी गुफा में जाकर छिप जाती है। और कछुआ, जैसे कि आपको पता है कि वो धीरे धीरे चलता है, तो वो तेंदुए को देखकर धीरे धीरे तालाब में जा ही रहा होता है कि तेंदुआ अचानक से छलांग लगाकर कछुए को दबोच लेता है, उसे पकड़ लेता है और फिर अपने तेज नाखूनों से उसकी सख्त खोल को खुरचने लगता है, उसकी परत को छीलने लगता है। काफ़ी देर तक खुरचने के बाद भी उस पर एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि जो कछुए की जो परत होती है वो कठोर होती है, सख्त होती है। लोमड़ी अपनी गुफा से यह सब देख रही थी। उसे कछुए को बचाने का एक उपाय सूझा, यानी उसे एक तरकीब सूझी। वह अपनी गुफा से झांक कर तेंदुए से बोली, तेंदुए जी, मैं कछुए के खोल को तोड़ने का सरल तरकीब बताती हूँ। तरकीब यानी आसान तरीका बताती हूँ। आप इसे तालाब में फेंक दीजिए। तालाब के पानी से थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा, फिर आप इसे अपना भोजन बना पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो लोमड़ी है वो तेंदुए को देखकर गुफा में छिप जाती है और अपनी गुफा से सब कुछ देख रही होती है। तो वो कछुए को बचाने का एक उपाय उसे सूझता है। वह अपनी गुफा से झांक कर ही तेंदुए से बात करती है और उसे बोलती है कि तेंदुए जी, मैं जानती हूँ कि कछुए की जो खोल है उसे तोड़ने का आसान तरीका क्या है। तो आप
इसे तालाब में फेंक दीजिए। यानी जो कछुआ है आप उसको पानी में फेंक दीजिए। तालाब के पानी में थोड़ी देर में जो इसकी खोल है वो नरम हो जाएगी, फिर आप इसे अपना भोजन बना पाएंगे, यानी इसे खा पाएंगे। तेंदुए ने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ पानी में जाते ही गायब हो गया। बेचारा तेंदुआ हाथ मलता रह गया। हाथ मलता यानी पछताना। तो जो तेंदुआ है वो लोमड़ी की बातों में आ जाता है और वो उसे बोलता है कि शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, जो कछुआ था वो पानी में जाते ही गायब हो गया और बेचारा तेंदुआ इधर उधर देखता रह गया, पछताना रह गया उसके पास अब। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से अधिक ताकतवर से बचने या दूसरों को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।